काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में कावड़ लेकर जा रहे श्रद्धालुओं के जत्थे को एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में एक कावड़िए की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई अन्य श्रद्धालु घायल हो गए। मृतक की पहचान विनीत तिवारी के रूप में हुई है। घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में आक्रोश है। हादसे के बाद कावड़ियों की सुरक्षा और पुलिस की तैयारियों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कावड़ियों के लिए निर्धारित लेन में कार कैसे पहुंची? क्या मार्ग पर पर्याप्त बैरिकेडिंग और यातायात नियंत्रण की व्यवस्था थी या नहीं? इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि कावड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सख्त निर्देशों के बावजूद मौके पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था नजर नहीं आई। परिजनों का कहना है कि यदि कावड़ यात्रा मार्ग पर वाहनों की आवाजाही को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जाता और पर्याप्त बैरिकेडिंग होती तो हादसे को टाला जा सकता था। परिजनों का आरोप है कि हादसे के बाद चौबेपुर थाने में प्रारंभिक तौर पर अपेक्षाकृत हल्की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में विरोध के बाद पुलिस ने कार्रवाई आगे बढ़ाते हुए धाराओं में बढ़ोतरी की। हालांकि मामले में पुलिस की ओर से दर्ज मुकदमे और धाराओं की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट होना अभी बाकी है। मृतक विनीत तिवारी के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हमने यहाँ आए हैं कि संडे को रात में 11 बजे के करीब में बच्चे सब नहा धोवा के कांवड़ लेकर जल भर के मार्कंडे जी जा रहे थे लोग। तो चौबेपुर के आसपास बच्चे सब थोड़ी रेस्ट के लिए चाय पीने के लिए गाड़ी साइड किए, कांवड़ ढीला हो गई, कांवड़ टाइट करने लगे। तब किसी चाय के दुकान पर लोग चाय पी रहे थे, साइड में बैठकर एक गाड़ी ने आई, उसको 6-7 बच्चों को उड़ावट लेके चली गई, जिसमें हमारे बच्चे विनीत तिवारी स्पॉट हो गए और बच्चों लोग के बेचू में इलाज चल रही है। दीनदयाल नहीं प्राइवेट अस्पताल में, दीनदयाल से प्राइवेट में चले गए, कोई बेचू गए, कोई कहीं गए, जिसको जैसा साधन मिला लोग भागे। और चौबेपुर थाने पर हम लोग गए, 2 दिन दौड़ने के बाद FIR तो हो गई, बाकी उसके बाद FIR के कागज लेने के लिए 2 दिन हम लोग को दौड़ना पड़ा। FIR के कागज तुरंत नहीं मिली। ये कांड जो है 17 तारीख को सुबह में 7 बजे की करीब की है, 7-7:15 बजे के करीब में। और एक बच्चे तो मर ही गए और 3-4 बच्चे का भी इलाज चल रही है प्राइवेट में, सरकारी में जैसी सकती है। अभी कोई सुविधा बच्चों लोग को भी नहीं मिली, ना हमें मिली। हम लोग रविवार की रात कावड़ लेके अपने सारे छोटे और बड़े भाइयों के साथ निकले थे मार्कंडे महादेव की धाम की यात्रा के लिए। हम लोग सब सवेरे 6:48 पे हम लोग वहाँ विश्राम करने के लिए बैठे। पीछे से एक अज्ञात गाड़ी ने, जो तेज़ रफ्तार गाड़ी थी, उसकी स्पीड ऐसी थी कि हम लोग मौके वारदात पर हम लोग को समझ ही नहीं आया, सभी को टक्कर मारते हुए उड़ाते हुए निकल गया, जिसमें गंभीर रूप से 3-4 लोग हैं जिनकी अभी इलाज चालू किए गए। उसमें मेरा एक छोटा भाई विनीत तिवारी की मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद जब हम लोगों ने चौकी पे पहुंचा, जब चौकी पे बात की तो चौकी से हम लोग का मुकदमा हुआ। मुकदमा होने के बाद जब हम लोग दूसरे दिन पहुंचे तो वहाँ के हम लोग के थाना प्रभारी ने हम लोग से कहा कि उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उसको जेल भेज दिया गया। हमने उनसे ये भी बोला कि जब उनकी गिरफ्तारी हुई तो हम लोग को हमारे घर के इतना बड़ा कांड हुआ है, आपने हम लोग से मुलाकात नहीं करा है। तो उन्होंने कैसा ऐसा नहीं होता, हमने कहा आप हमको लिखित रूप में दीजिए, और उन्होंने हमसे लिखित रूप में नहीं दिया और वहाँ से तुरंत उठ के चले गए कि हमको मीटिंग में जाना है, ऐसे वैसे करके। तीसरे दिन जब हम अपने बड़े भाई अधिवक्ता लोग को लेकर वहाँ पहुँचे तो वहाँ के जो SI थे, जो विवेचना अधिकारी थे, उनका कहना था गाड़ी सीज हुआ है, सामने वाले को गोरखपुर से 151 कर दिया गया है। तो हमारा कहना था जब हमारे घर में मृत्यु हुई है तो वहाँ के विवेचना अधिकारी ने ये क्यों कहा कि उसके ऊपर 151 हो जाएगा, उसको 151 गोरखपुर से। जब घटना ये चौबेपुर में हुई है तो उसको गोरखपुर से क्यों चालान काटा जाएगा? सीजिंग होगी, अपराधी आएंगे, वो हमारे पास आएंगे, मौके वारदात पर हमको पुष्टि करानी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमको खाली फर्जी तरीके से 3-4 दिन से आश्वासन दिया जा रहा था। हम लोग एकदम संतुष्ट नहीं थे। आज हम लोग सारे लोग मन बना करके CP सर के पास आए। CP सर के पास से हमको संतुष्ट का आश्वासन मिला है, आरोपी का भी हमको फोटो भी मिला है और हमारी PM रिपोर्ट जो हमको चाहिए थी वो भी मिली है और आरोपी का जो गाड़ी चिन्हित था सब हुआ। और वो कहे हैं कि उचित कार्रवाई जितनी बढ़िया से बढ़िया, जितनी जल्द तरीके से हो जाएगी हम सारी करने की